चेक बाउंस के मामलों में परक्राम में लिखित अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाही को बनाए रखने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है या शिकायत में आवश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता है तो चेक बाउंस का केस समाप्त डिसमिस किया जा सकता है। 6 बातें जो न लिखने पर केस खत्म हो सकता है वे वास्तव में धारा 138 के तहत मुकदमा दायर करने की 6 अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं तथ्यों से जुड़ी हुई हैं। चेक बाउंस केस खत्म होने के 6 मुख्य कारण एनआई एक्ट 138। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार धारा 138 के तहत किसी मामले को बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता को इन 6 वैधानिक आवश्यकताओं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का पालन करना और उन्हें साबित करना होता है। इनमें से किसी भी चूक से केस खारिज हो सकता है। क्रसंड अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। चूक होने पर क्या होता है? 1. कानूनी रूप से लागू होने योग्य ऋण या दायित्व लीगली एनफोर्सेबल डेट और लायबिलिटी चेक किसी वैध ऋण लोन या कानूनी दायित्व लायबिलिटी के भुगतान के लिए जारी किया गया हो। कारण यदि चेक केवल सुरक्षा सिक्योरिटी के रूप में दिया गया था और कोई वास्तविक कानूनी ऋण मौजूद नहीं था तो केस खारिज हो सकता है। 2. बैंक द्वारा चेक बाउंस होना। चेक बाउंस होने का कारण अपर्याप्त निधि इनसफिशिएंट फंड्स या भुगतान रोकने का निर्देश स्टॉप पेमेंट होना चाहिए। कारण यदि चेक अन्य कारणों से बाउंस हुआ है जैसे हस्ताक्षर बेमेल चेक पुराना होना तो धारा 138 लागू नहीं होती। 3. समय सीमा के भीतर चेक बैंक में जमा करना। चेक उसकी वैधता अवधि सामान्यतः 3 महीने के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया गया हो। कारण यदि चेक को अवधि समाप्त होने के बाद बैंक में प्रस्तुत किया गया तो केस खारिज हो जाएगा। 4. बैंक से सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर नोटिस भेजना। बैंक से चेक बाउंस की सूचना मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर चेक जारी करने वाले को एक लिखित कानूनी नोटिस भेजना अनिवार्य है। कारण यदि नोटिस 30 दिनों की समय सीमा के बाद भेजा गया तो शिकायत मान्य नहीं होगी। 5. नोटिस में चेक की सही राशि की मांग। कानूनी नोटिस में स्पष्ट रूप से चेक की पूरी राशि की मांग की जानी चाहिए। कारण सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि नोटिस में उल्लेखित राशि चेक की राशि से भिन्न है तो नोटिस अमान्य हो जाएगा और केस सुनवाई योग्य नहीं रहेगा। 6. भुगतान के लिए 15 दिन का समय और 30 दिन में केस दर्ज करना। नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर चेक जारीकर्ता द्वारा भुगतान न करने पर शिकायतकर्ता को अगले 30 दिनों के भीतर कोर्ट में केस शिकायत दर्ज करना होता है। कारण यदि 15 दिन की अवधि पूरी होने से पहले ही केस दायर कर दिया जाता है या 30 दिन की समय सीमा के बाद केस दायर किया जाता है तो केस खारिज कर दिया जाएगा। चेक बाउंस केस फाइल करने की प्रक्रिया। हाउ टू फाइल अ चेक बाउंस केस। 1. चेक जमा करें। चेक को अपने बैंक में जमा करें। 2. बाउंस सूचना मेमो प्राप्त करें। बैंक से चेक रिटर्न मेमो प्राप्त करें जिसमें बाउंस होने का कारण लिखा हो। 3. कानूनी नोटिस भेजें। बैंक मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर एक वकील के माध्यम से चेक जारी करने वाले को लिखित नोटिस भेजें जिसमें 15 दिनों के भीतर भुगतान की मांग हो। 4. शिकायत दर्ज करें। यदि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन बाद भी भुगतान नहीं होता है तो अगले 30 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायत कंप्लेंट दर्ज करें। 5. कोर्ट की कार्यवाही। कोर्ट आपके बयान और सबूतों को दर्ज करेगा और यदि प्रथम दृष्टया प्रीमा फेसी मामला बनता है तो आरोपी को समन्स जारी किया जाएगा।